ये क्या बदतमीजी है साहब। अरे यार, मैं तो सोच रहा था कि जो तेरा पति तुझे खुशी नहीं दे रहा है वो मैं दे दूं। अरे नीलम, जी साहब। हस्बैंड कैसा है तेरा? अरे साहब कहाँ ठीक है, इतनी दारू पीता है ना कि उसकी दोनों किडनी खराब हो गई। किडनी? हाँ साहब। तो इतना दारू क्यों पीने देती है, मना नहीं करती? अरे साहब मैं तो बहुत रोकती हूँ, लेकिन पता है ना, जब भी आप मुझे तनख्वाह देते हैं ना हर महीने, तो आता है झगड़ा करके छीन के लेके चला जाता है और जाके सारे पैसे की दारू पी लेता है। ठीक है। वैसे तेरे शादी को कितना टाइम हो गया? अरे साहब अभी तो 1 ही साल हुआ है। तो बच्चे बच्चे तो होंगे ना? कहाँ बच्चे हुए, उसको दारू पीने से ही फुर्सत नहीं है। फिर आज तो तक पता है उसने मेरे को हाथ तक नहीं लगाया। क्या बात कर रही है? मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगी साहब। फिर तो तुझे वो खुशी भी नहीं मिली होगी। अरे कौन सी खुशी साहब, खुशी छू तक के नहीं गई है। ठीक है। ये क्या बदतमीजी है साहब। अरे यार, मैं तो सोच रहा था कि जो तेरा पति तुझे खुशी नहीं दे रहा है वो मैं दे दूं। तो साहब मतलब ऐसे आके कौन मारता है? मैं नौकरानी हूँ मैं, साहब हो आप। अरे यार देख नीलम, बात ऐसी है कि देख, तेरा पति भी कुछ कमा धमा तो रहा नहीं है, उल्टा तेरे ही पगार पे दारू वारू पी के पड़ा हुआ है। तो साहब वो मेरा पति है, मेरी पगार की दारू पिए या कुछ भी करे या उड़ाए हवा में, उससे आपको क्या? मेरी तकलीफ तो तू है ना, कि तेरे को इतनी तकलीफ में मैं नहीं देख सकता। अरे मैं आपकी तकलीफ कब से होने लगी? अरे तू मेरे इधर काम करती है ना, तो मैंने सोचा कि मैं तेरा ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा। तो साहब आप मेरा क्यों ख्याल रखेंगे? नौकरानी हूँ मैं, टाइम पे पगार दे देते हो, बहुत है इतना। अच्छा नीलम, देख देख, तू मेरे यहाँ काम करती है। हाँ। अब मेरे से ना तेरा दुख नहीं देखा जाता कि तेरा पूरा पगार खा जाता है तेरा हस्बैंड। और एक बात बता, शादी के बाद तुझे खुश भी तो नहीं रखा उसने, तो फिर किस बात का पति वो? तो साहब कोई बात नहीं ना, पति है मेरा, आज दारू पीता है कल छोड़ देगा, कभी तो सुधरेगा। लेकिन तब तक तेरी जवानी का क्या? जब अब ये ढल साहब- गई तो फिर जो तुझे खुशी चाहिए वो खुशी मिलेगी नहीं। अब साहब मेरी जवानी का क्या है, चल रही है जिंदगी, कट जाएगी कुछ और। तो तू भी यही चाहती है क्या कि वो हॉस्पिटल में रहे और जिंदगी ऐसे ही कटती रहे? अरे साहब आप ना मेरे पति वति की बातें छोड़ो और मेरे को ना काम करने दो, ठीक है ना? अरे सुन तो, मेरी बात तो सुन। तू चाहती है ना कि 2 पैसे एक्स्ट्रा आए और तेरी जवानी भी खराब ना हो, मतलब खुशी मिल जाए तुझे। साहब ऐसा है, आप ना मेरे से ये सब बातें मत करो, मैं आपके यहाँ नौकरी करने आती हूँ। अरे नौकर समझ के थोड़ी बात कर रहा हूँ, तू क्यों बार बार अपने आप को नौकर समझती है? मैंने तो तुझे कभी नौकर नहीं समझा। साहब आप नहीं समझते, लेकिन मैं अपने आप को नौकर समझती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं नौकरी करती हूँ। और अब ना आप मेरे से ना मेरे पति की बातें मत करो। अच्छा आप ठीक जाओ। है, देख तेरे पति की बात मैं तुझसे नहीं करता, सुन तो, तेरे पति की बात मैं तुझसे नहीं कर रहा, तेरी बात तो कर सकता हूँ। साहब आप मेरी बातें क्यों करोगे? अरे तू मेरे घर में आती है, दिन भर काम करते रहती है, मेहनत करती है, फिर यहाँ से जाके तू अपने घर में भी काम करती है, तो क्या मिलता है इससे? ये टाइम तो वेस्ट हो रहा है। तो साहब हम नौकरों की जिंदगी होती ही ऐसी है, सारा दिन काम करने में गुजर जाती है। वही तो एक ऑफर दे रहा हूँ कि ऐसी जिंदगी मत निकालो अपनी, तुम्हारी जो ना जिंदगी बहुत खास है, समझो नहीं लो। देखो थोड़ी खुशी तुम ले लो, थोड़ी खुशी मुझे मिल जाएगी, पैसे ले लेना उसके बदले। साहब आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो? आज आपने दिन में ही टिका ली क्या? अरे नहीं, आज तो नहा के निकली थी ना, मैंने तो तभी देख लिया था। साहब आप इतनी गंदी नजर रखते हो मेरे पे कि मुझे नहाते हुए देखा? अरे यार, मैंने नहाते हुए नहीं देखा, मैं तुझे देखा तेरे गीले बालों में। अब मेरा मन कुछ ऐसा कर रहा है ना कि यार देख, मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, समझना बात को। तो साहब आप अपने घर वालों को बोल के शादी करो फिर। वो तो मैं ये करूंगा। नौकरानी पे गंदी नजर नहीं रखा करते। कैसा रहेगा कि मैं तेरा 20,000 पगार कर दूं? 20,000? मैं सोच रहा हूँ 25 तक तो चलेगा। 25? हाँ? सच्ची? हाँ आप मुझे झाड़ू पोछा और खाना बनाने के 25,000 देंगे? नहीं, सिर्फ खाना बनाने की। सिर्फ खाना बनाने के? झाड़ू पोछे के लिए तो मैं किसी को और को बोल दूंगा। सच्ची साहब?
साहब ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसमें मेरा क्या फायदा, मैं ये सोच रहा हूँ। साहब मैं आपको खाना तो बना के दे रही हूँ ना। खाना तो मुझे कोई भी दे सकता है। तो चा- और अच्छा बना दूंगी, चलो 2 सब्जी बना दूंगी। बनाना तो तुमको हाथों से ही है, खाना मुझे हाथों से ही है, तो मैं 4,000 वाले को नहीं रख लूँ? मैं फिर तुझे क्यों 25,000 दूँ? देख साहब मैं दे सकता हूँ, पर ना अगर तू मान जाए तो साहब मैं नौकरी तो कर ही रही हूँ ना। नौकरी की बात नहीं है, तो थोड़ा मेरे साथ भी तो समय बिताना पड़ेगा ना तुझे, मुझे भी तो खुश कर। साहब दिन के 3 घंटे देखो, मैं सुबह में भी आपके यहाँ रहती हूँ, रात में भी रहती हूँ, तो आप ही के घर में तो रहती हूँ, आप ही के साथ तो रहती हूँ। मैं कमरे की बात कर रहा हूँ, खुश करने की। देख साहब ये बुरा मत मान, बात को समझ, इससे तू भी खुश हो जाएगी, मैं भी खुश हो जाऊंगा, और कानों कान किसी को खबर भी नहीं पड़ेगा। समझ रही बात को? साहब सौदा तो घाटे का नहीं है, लेकिन अब देख क्या है ना कि तू ये सब सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रही है और कुछ नहीं। साहब वो आपके बराबर वाला गुप्ता जी है ना, वो भी मेरे को बोल रहा था, ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहा था। वो बोल रहा था महीने के 30,000 दूंगा। मैंने साहब उसका भी ऑफर ठुकरा दिया था। देख गुप्ता के पास जाना है तो गुप्ता के पास जा, फिर साहब मैं दूसरे जाना को देख नहीं लूंगा। था तो इसलिए तो नहीं गई मैं। तू मेरे इधर काम करती गुप्ता के पास? साहब वो बोला था कि जैसे मैं आपका ध्यान रखती हूँ ऐसे ही उसका भी ध्यान रखो, पर तो वो 30 देगा। पर तो काम मेरे इधर करती है ना, तो देख हाँ। घर की बात घर में रह जाएगी, गुप्ता के पास जाएगी वहां तो काम भी नहीं करती है, तो बात तो बाहर की हो गई ना, मार्केट में बात फैल गई तो तेरे पति तक बात चली जाएगी। साहब आप चालू तो बहुत हैं। इसमें चालू वाली क्या बात है, अब मैं साहब तो तेरी आपको भलाई ना- सोच के बोल रहा था। आपको नहीं पता है कि सामने वाले को मनाते कैसे हैं। तू बता फिर कैसे मनाते हैं? नहीं चलो साहब ठीक है, मैं आपका खाना खाना बना दिया करूंगी, और मैं खिला भी दूंगी आपको। और ठीक है जो आप बोल रहे हो कर भी दूंगी फिर। अरे तो करना क्यों है, चलते ना अभी करते हैं। साहब कर दूंगी खाना तो क्या? बना दूं। अरे खाना तो हम बाद में भी खा लेंगे, चल थोड़ा मसाज कर दे मेरा। वैसे भी ऑफिस की छुट्टी के बाद ना पूरे बॉडी में पेन रह गया है। साहब लेकिन बाद में जो फिर मेरे बॉडी में दर्द होगा उसका क्या? तो मैं मसाज कर दूंगा, यही तो डील है हाँ, कि तू ठीक मेरा है। ख्याल रख, मैं तेरा ख्याल रखता हूँ। लेकिन साहब फिर उसके बाद ना मैं अपने पति के पास नहीं जाऊंगी। हम्म, मेरे पति से ना आपको मुझे तलाक दिलवाना पड़ेगा फिर। चल ठीक है, तेरा मैं तलाक भी करवा दूंगा। ठीक है मैं फिर परमानेंट यहीं पे रहूंगी। यहीं पे रह, पर काम वाली बाई बन के ही रहना पड़ेगा। साहब ये तो गलत बात हो गई ना, मैं आपके लिए अपना पति भी छोड़ के आऊंगी। मेरे लिए मैंने तो ये कहा ही नहीं कि पति छोड़ना है यार, डील नहीं समझ रही तू? सर अरे मैं डील समझ गई आपकी सब, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो फिर। साहब आप शादी तो आपकी भी नहीं हुई है ना, आप भी तो अकेले ही घूम रहे हो। क्या है ना कि मेरे माँ बाप है, अब वो लोग लड़की देख रहे हैं, पर मैं डिले कर रहा हूँ, पर मैं अपनी जवानी भी तो खराब नहीं कर सकता ना, इस हाँ, वजह तो से मैंने फिर- तुझे देखा तो मैंने सोचा कि मैं भी खुश और तू भी खुश, हम एक दूसरे के काम तो आ सकते हैं। हाँ तो ठीक है ना साहब, फिर 25,000 मत देना ना, मैं आपके घर में रहूंगी। पर बिना शादी के? सर शादी के बाद ही रहूंगी फिर। नहीं, तो साहब जब आप मैं आपके लिए इतना एग्री हो सकती हूँ तो आप मेरे लिए नहीं हो सकते? या आपको ट्रस्ट नहीं है कि मेरे पति ने अब तक मुझे छुआ नहीं है? चल ठीक है, तू इतना कह रही है तो ठीक है, पर ये प्राइवेट हो की बात, ये दुनिया के सामने नहीं साहब होगी। प्राइवेट नहीं होगी, शादी प्राइवेट नहीं होती है। देख नीलम, अब पैसे की जरूरत तुझे है, तकलीफ भी तुझे है, तो अब साहब मैं तो मेरा तेरा भी- देखभाल ही करने की बात कर रहा हूँ, तो जरूरत क्या है दुनिया में डिंडोरा लेके पिटने की? हाँ तो मेरी डिंडोरा बीवी है। लेके कौन पीट रहा है? ठीक है हम शादी कर लेते हैं, बाद में कोई पूछेगा 2-4 साल बाद तो बता देंगे कि हाँ हो गई तो थी तू शादी। मुझे अपना पति ही समझना। सब समझने में बहुत फर्क होता है। अब तेरा हस्बैंड है तो सही, अब उसको छोड़ेगी, बदनामी होगी, थू थू होगी कि काम वाली भाई अच्छा पैसे वाला आदमी देखी तो पट गई, ये होगा। साहब लेकिन क्या करूँ मैं, वो दारू भी तो पीता है ना। तो ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था ना। हम वो शादी से पहले नहीं पीता था, बाद में पीने लगा। क्या कर सकते, तेरे नसीब में वही था, पर तेरे नसीब में ये भी तो है कि तुझे इतना अच्छा सेठ मिल रहा है कि तेरा ख्याल भी रखेगा, पैसे भी देगा, सब कुछ करा, वो भी बिना काम के, सिर्फ एक दूसरे को खुश करके, समझी? अब बता तुझे डील मंजूर है तो ठीक है, वरना तू नौकरी छोड़ के जा भी सकती है। मैंने वैसे भी अपने दोस्त को बोली थी कि एक नई देख ले। क्या साहब आप सारी डील करके कैंसिल कर रहे हो? हालांकि मेरा दिल नहीं था तुझे निकालने का, इसलिए तो मैंने आज खुल्लम खुल्ला सब कुछ बोल दिया। मतलब आप मुझे नौकरी से निकालना चाहते हैं तो वैसे ही बता दीजिए ना, बहाना क्यों बना रहे हो साहब? निकालना चाहता तो इतना अच्छा डील कैसे रखता, तू भी समझना। अब देख मेरे को नहीं लगता कि तू नौकरी छोड़ के जाना भी चाहती है,
पैसे को कौन ना बोलता है। तो चले रूम में। चलो साहब। चल तू साहब अब जाके जब चलना ही है तो फिर साथ सुन में तो, चलो। सुनाओ। अंदर जा, एक नाइटी रखी है तेरे लिए। अरे साहब अब नाइटी भी मैं आपके हाथों से ही पहनूंगी, अब चलो। अंदर जा, एक नाइटी रखी है, उसको पहन के तैयार हो, मैं पानी पी के आता हूँ। चल। हाँ, मुझे पता था अब तो मजा आएगा।